राम का आगमन हो रहा है, अवध राम का आगमन हो रहा है, अवध सबके मन में बड़ा हर्ष उल्लास है, सबके मन में बड़ा हर्ष उल्लास है, राम का आगमन। थैंक यू। सुपर निशी जी, फैंटास्टिक। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस क्यों घंटी बजी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्वागत करते हैं हमारे नए मेहमान जो कि नाद फाउंडेशन के फाउंडर हैं, सिंगर हैं, पोएट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और उसके साथ ही बहुत खूबसूरत पेंटर भी हैं। आप सभी को साथ लेते हुए हम निशी सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है फिर। निशी जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार नवीन जी, नमस्कार अमर जी। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया और कनाडा के दर्शकों से और इंडिया के दर्शकों से और जहां भी ये शो होता है उनसे रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू जी। बहुत सारी कंट्रीज में हमारा शो जानता है। वेरी गुड, बहुत स्वागत है। वेरी नाइस। थैंक यू निशी जी। अमरजीत ऑलवेज रॉक्स and so do you. So let's begin by requesting you to start the show with any bhajan that you, because you're an ace singer, कोई भजन जो आपका फेवरेट है उससे शुरुआत करते हैं आज। जी, अभी हाल ही में जैसे कि पूरा विश्व जानते हैं कि हमारे भगवान राम अयोध्या में स्थापित हुए हैं, तो उन्हीं को लेके मैंने एक भजन तैयार किया था जिसको लिखा माधव प्रसाद जी ने है। वो वेल नोन कंपोजर हैं और पंडित ज्वाला प्रसाद जी बहुत बड़े कंपोजर रहे हैं, उनके सपुत्र हैं। तो उन्होंने कंपोज किया है, तो हमने तैयार किया था उसी मौके के लिए जी। तो इसलिए मैं आपको ये भजन आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। राम का आगमन हो रहा है, अवध राम का आगमन हो रहा है, अवध सबके मन में बड़ा हर्ष उल्लास है, सबके मन में बड़ा हर्ष उल्लास है। सज रहा है अवध स्वर्ग नगरी के सम, सज रहा है अवध स्वर्ग नगरी के संग, सबके मन में जगी एक बड़ी आस है, सबके मन में जगी एक बड़ी आस है। राम का आगमन हो रहा है, अवध राम का आगमन हो रहा है, अवध सबके मन में बड़ा हर्ष उल्लास है, सबके मन में बड़ा हर्ष उल्लास है, राम का आगमन। थैंक यू। सुपर निशी जी, फैंटास्टिक। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आगाज ये है तो अंजाम पता नहीं क्या होगा अब शो में आगे चल के। ब्यूटीफुल, दैट वाज फिनोमिनल। निशी जी, काफी बातचीतें जो हमारे मन में या हमने जो डिस्कस किया है वो धीरे धीरे आपसे पूछते रहेंगे। पहला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जो सांगीतिक यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है? ये पहले से तय किया था, आपकी इच्छा थी या बाद में अडॉप्ट की है, कैसे क्या हुआ? पहले से तय तो अमरजीत जी कुछ भी नहीं होता लाइफ में। इतनी अनसर्टिनिटीज होती हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं। बट आप ये कह सकते हैं कि जो तीनों विधाएं हैं, जो मेरे टैलेंट्स हैं, ये बचपन से ही मेरे अंदर थे और मैं बहुत अपने पेरेंट्स की आभारी हूँ जिन्होंने उसको इनकरेज किया, मोटिवेट किया और मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। तो ये तीनों चीज मेरे अंदर पहले से थी, तो मैं टाइम टू टाइम स्कूल टाइम से ही डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रही हूँ, भाग लेती रही हूँ। तो आगे चल के फिर मैंने इसको प्रोफेशन बनाने का तो कभी भी नहीं सोचा था। बट मैं कॉलेज टाइम में थोड़ा सा मैंने बेसिक सी ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद मैं फिर पढ़ाई के लिए DU आ गई। यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन इंडिया के बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज लेडी श्री राम से किया। उसके बाद लॉ किया। फिर उसके बाद मैंने DU से लॉ DU से नॉर्थ कैंपस से। तो आप लॉयर भी हैं मतलब?
हाँ, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। नहीं, लॉयर तो लॉयर होते हैं, लॉ लॉयर ग्रेजुएट तो तो लॉ लॉयर। हाँ बिल्कुल। तो ये और जोड़ लो भाई, तो अमरजीत इनके पोर्टफोलियो में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका भी कारण था क्योंकि मेरे हस्बैंड इंडियन पुलिस सर्विस में हैं और उनका ट्रांसफरेबल जॉब है, इसका वजह से मैंने उसमें लॉ परस्यू नहीं किया। अच्छा, तो फिर तो बहरहाल कैसे हम रहते हैं संगीत मैम, एक घर में एक पुलिस ऑफिसर और एक लॉयर? कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है वैसे। कॉम्बिनेशन तो डेडली है। मजेदार बात, अमरजीत, वो मजेदार बात यह है कि वो भी लॉयर है और हम दोनों क्लासमेट्स थे अरे वाह, और अच्छे दोस्त थे। फिर बाद अच्छा में जब उन्होंने आईपीएस क्लियर किया तो वो मेरे घर आए, ही प्रपोज टू मी, अच्छा, और इस तरह से हमारी शादी हुई। नहीं, कमाल है। जब उन्होंने आपको प्रपोज किया तो आपने कोई दफा तो नहीं सुनाई उनको? और नहीं, दफा तो नहीं सुनाई, लेकिन हाँ, सोचने विचारने का मौका जरूर मैंने लिया क्योंकि हम लोग दोस्त थे, तो मैंने कभी उस तरीके से नहीं सोचा था कि हमारी आगे चल के शादी होगी। बट अब तक का जो सफर है वो बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, भगवान की दया से रहा है। बहुत बढ़िया। तो आपने बहरहाल ये हम नहीं कहा संगीत कि की बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो गए। नहीं, तो इट्स वेरी नाइस कि दर्शकों को ये एंगल भी पता चल गया ना मैम, और आपने इसको इतनी खूबसूरती से रखा आज के टाइम में, विच इज वेरी कमेंडेबल। जी, थैंक यू सो मच। तो अच्छा एक चीज बताएं कि तो जी, एलएसआर में आपने क्या किया था मैम? व्हाट सब्जेक्ट्स डिड यू हैव? एलएसआर में मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री लिया था। अच्छा, पॉल जी, साइंस एंड हिस्ट्री। और मैंने वहाँ पे भी मुझे वहाँ पे जब हमारा मतलब फाइनल ईयर था, तो जब हमारा फेयरवेल होता है, तो वो 12 स्टूडेंट्स को चुनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हर फील्ड में बहुत ही एक्टिव रहे हैं और जी, उनको टैलेंटेड स्टूडेंट्स का अवार्ड मिलता है। आई वाज़ वन ऑफ देम। तो हमारी हिंदी की टीचर, आप कह सकते हैं कि कविता जो मैं लिखती थी उसका एनकरेजमेंट मुझे अपनी जो हिंदी की मेरी प्रोफेसर्स थी, एक मैम थी मिसेस जोशी। मैं इनका जी, ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी श्योर क्योंकि श्योर। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया हिंदी लिटरेचर के प्रति। मेरा जो रुझान था वो पापा की वजह से तो था ही, क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अच्छा, मेरे फादर जो हैं 76 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर रहे हैं। वो ही अरे वाह, इज रिटायर्ड नाउ। अच्छा ही आईएएस वाज थे, इन दी, जी, आईएएस आईएएस हैं, थे और हाँ। अब रिटायर हो गए हैं और हम्म, अभी देहरादून में सेटल है। अरे तो फैंटास्टिक। तो बेसिकली वो मेरी जो कौन से कैडर से थे मैम? यूपी कैडर, अच्छा, यूपी, उत्तर प्रदेश। जी यूपी, 76 बैच, अच्छा। जी। तो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन यूपी ओनली। और अच्छा, मेरी स्कूलिंग डिफरेंट तो प्लेसेस से हुई, जहाँ जहाँ। तो आपने आईएएस के एग्जाम कभी देने की नहीं सोची? जी, सोची मैंने, और अच्छा, इनफैक्ट मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया था। अरे बट उसी समय नवंबर में मेरी शादी तय हुई और आलोक का कहना था कि अगर हम दोनों, वैसे उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ का दबाव नहीं दिया कि आप ये करिए या अच्छा, छोड़िए, जो भी हाँ, मैंने किया अपनी चॉइस से किया। जी जी तो जी, उस समय मुझे लगा कि मेरी प्रायोरिटी फैमिली थी या मैं उसको उस जर्नी की शुरुआत करना चाहती थी। तो मैंने ये बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी थी खैर उस समय मुझे, लेकिन रिग्रेट नहीं होता। बट मैंने अपने मेंस छोड़ दिए थे और फिर मैंने शादी कर ली थी। commendable, but everything is well that ends well. So, and here और it's हो सकता है beginning well. मेरी किस्मत में गायिका लिखना, मतलब हाँ, संगीत के प्रति साधना लिखा था, जो मैं इस लाइन में आ गई। और जो तो होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। निधि बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप तो क्या क्या गाना ज्यादा पसंद करती हैं, सूफी या लाइट या क्लासिकल? बॉलीवुड, पंजाबी। मैं सभी तरह के गा लेती हूँ। अच्छा, और क्लासिकल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मैंने नहीं ली क्योंकि मैं सुगम संगीत गाती हूँ। और बेसिक सी ट्रेनिंग मैंने गांधर्व महाविद्यालय से ली थी और उसके बाद पंडित ज्वाला प्रसाद जी बहुत ही वेल नोन कंपोजर थे, उनके हाँ जी, साथ हाँ जी। उन्होंने मुझे थोड़ा ट्रेन किया। तो आप अच्छा, गांधर्व महाविद्यालय में आप किनसे सीखी, कौन थे वहाँ टीचर आपके? तब मधुप जी थे। बहुत पहले की बात हो गई है, मुझे टीचर का नाम तो ध्यान नहीं है। क्योंकि मैं गांधर्व महाविद्यालय से जुड़ा रहा, मैं अलंकार का एग्जामिनर था वहाँ पर। मैं पंडित अच्छा, अच्छा। विनय के साथ ओके, बजाया करता था और अच्छा, अच्छा। तब से मैं हाँ जुड़ा हूँ मधुप जी और अमरजीत भाई तो आज आज तक मेरी भी एग्जाम शीट चेक करते रहते हैं। तो जी। अच्छा अमरजीत, आई डिडंट नो दिस अबाउट यू बाय द वे। हाँ जी, तो जब मुझे आपने मालूम गांधर्व नहीं। महाविद्यालय का नाम लिया तो मैं वहाँ अक्सर जाया करता था। अच्छा, अच्छा। वानी जी हैं, उनकी क्लासेस में मैं जाया करता था, स्पेशली पंडित विनय चंद जी के लिए मैं जाया करता था, वो बहुत प्यार करते। पेंटिंग में आप क्या करना पसंद करती हैं, मतलब किस तरह की पेंटिंग? पेंटिंग में देखिए जाना, मर्जी जी, मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट तो मेरा इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, तो मैं ज्यादातर लैंडस्केप्स पेंट करती हूँ।
और नेचुरल मतलब जो मेरी सराउंडिंग्स हैं, चाहे वो विमेन हो या फिर आपका कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं कहीं जा रही हूँ, फुटपाथ के किनारे कोई मुझे बैठा हुआ मिल जाए या कोई लेडी, मतलब रियलिस्टिक जो आप कह सकते हैं वो मेरा सब्जेक्ट रहता है। जो लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। लाइफ से जुड़ी हुई चीजें, बिल्कुल। लाइफ से जुड़ी। अच्छा निशा जी, अभी तो खूब बात चलेगी, अब आप ये बताएं कि आप हमें कुछ पंजाबी में सुना दीजिए जो आपका अपना मनपसंद वाला है गाना, जो आपका फेवरेट गाना है। क्योंकि अमरजीत अच्छा, पंजाबी है, वो जाने नहीं देगा हमको। जी, पंजाबी तो वैसे मेरी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मैंने एक गाना आया था मेरे टी सीरीज पे, उसकी कुछ लाइनें सुना देती हूँ। जी जी जी। गल गल उत्ते मैनू पावे खाण वे, तेरे मत्थे उत्ते त्यूड़ियां ना जान वे, गल गल उत्ते मैनू पावे खाण वे, तेरे मत्थे उत्ते त्यूड़ियां ना जान वे, तेनू भी पता है जट्टी किन्नी कीमती, तेरे लिए तो सोना भी पित्तल वर्गा, एनी सोनी कुड़ी तेनू मिली सोनिया, नखरी करे तो मेरा शुकर नहीं करेदा, एनी सोनी कुड़ी तेनू मिली सोनिया, नखरी करे तो मेरा शुकर नहीं करेदा, नखरी करे तो मेरा शुकर नहीं करेदा। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस निशा जी। निशा जी, एक सवाल था मेरा। मुझे पता नहीं कि मेरे पंजाबी की प्रोनाउंसिएशन कैसे है, तो मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा। पंजाबी की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आजकल हमारी मूवीज में भी आधी हिंदी आधी पंजाबी चल रही है, सो वो आप फिक्र ना करें, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। अच्छा, और एक गाना मेरा एक और आएगा भी, वो रिलीज होगा टी सीरीज पर ही, उसको मैं अभी गा नहीं सकती हूँ क्योंकि अच्छा, अभी रिलीज नहीं हुआ। जी जी जी। अच्छा, तो लेकिन आपको जल्दी ही वो देखने को मिलेगा वैलेंटाइन डे के आसपास। अरे वाह, फिर तो वो प्यार का ही गाना होगा। जी जी जी, रोमांटिक नंबर है। जी जी, तो समझ भी गया। हिंदी पंजाबी मिक्स है। अच्छा, हिंदी पंजाबी। तो सोनिए मनमोहनी उसका टाइटल है। अच्छा, सोनिए मनमोहनी। सोनिए मनमोहनी। अच्छा, एक्सेलेंट। अच्छा निशा मैम, एक चीज बताएं, ये पिछले 2-3 साल जैसे आपकी नाद फाउंडेशन है, कोविड का काफी टफ टाइम रहा होगा आपके यहाँ पे भी, दिल्ली में सारी चीजें पूरे विश्व में था, तो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट एंड व्हाट आर द सोशल स्टफ दैट यू इंडल्ज इन, हाउ डिड यू हेल्प पीपल? और नाद फाउंडेशन की बेसिक एक्टिविटीज क्या है, क्या है उससे? जी, नाद फाउंडेशन 2008 में स्टार्ट किया था मैंने विद द एम ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका संवर्धन और उसका संरक्षण। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी आर्ट्स जो हैं हमारी, वेदर इट इज परफॉर्मिंग आर्ट, और आप कह सकते हैं बहुत सारी आर्ट्स जो हैं डिमिनिश हो रही हैं, तो बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स, तो उनको रिवाइव करने का मेरा एक मुख्य उद्देश्य था। तो हम लोग बीच बीच में बहुत सारी कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं और ऐसे सिंगर्स को प्लेटफॉर्म देते हैं जिनको नहीं मिला तक, और बहुत सारे नाटक सोशली रेलिवेंट इश्यूज पे हमने किए हैं टाइम टू टाइम, और गजल कॉन्सर्ट्स भी बहुत सारे किए हैं। उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन जी का किया हमने गजल कॉन्सर्ट 2-3 बार, और फिर उसके बाद गुलाम अली साहब थे, बहुत ही फेमस गजल सम्राट उन्हें कहा जाता है, वो तब पाकिस्तान से आते थे और हमारे लिए परफॉर्म करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं बीच बीच में। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि समाज की विभिन्न तबकों के लिए भी हम काम करते रहते हैं। प्रोजेक्ट हमारे बहुत सारे अभी चल रहे हैं, जो लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनके लिए भी हम उनको सपोर्ट करते हैं। कोविड की जहां तक बात है, कोविड का जो दौर था बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग था हम सबके लिए। तो जो फर्स्ट फेज आया तो लोग बहुत ज्यादा अवेयर भी नहीं थे उसको लेके, तब की बात है। तो मैंने सोचा कि घर में बैठने से क्या फायदा है, तो क्यों ना मैं मतलब यही एक टाइम है जब मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ। अपना 100% मैंने कोशिश की, जितना मुझसे हो सकता था मैंने मदद की। और हम ऐसे ऐसे एरियाज में गए जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब वहां पे बहुत ज्यादा पहुंच नहीं थी लोगों की, और नहीं हेल्प मिल पा रही थी उन लोगों को। तो इसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत मदद की, क्योंकि पुलिस का एक सपोर्ट मुझे मिला, मैं उन एरिया में जा पाई।
बहुत मुश्किल होता था क्योंकि आप पता ही लॉकडाउन होता था और बहुत ज़्यादा एरिया में हम लोग नहीं जा पाते थे। तो उन्होंने मदद की मुझे उन एरिया तक पहुँचने में और उसके बाद हम लोगों ने उनको दवाइयाँ, मेडिसिन्स, राशन ये सब प्रोवाइड कराया और मेडिकल एड भी दिया। दूसरा फ़ेज़ और भी ज़्यादा मुश्किल और भयावह था। उसमें भी हमारी कोशिश रही कि लोगों को ऑक्सीजन पहुँचाएँ। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, उसमें भी हम लोगों ने हेल्प करी काफ़ी और इस तरह से हमने जो भी मुझसे मेरी ये हम्बल एफर्ट्स थे जो मैंने किए। वेरी कमेंडेबल। तो अच्छा निशि जी ये बताएं कि आपका जॉनर बेसिकली बॉलीवुड है, बॉलीवुड नंबर्स है, भजन्स हैं, सूफी हैं, तो आपके रोल मॉडल्स कौन रहे हैं बेसिकली सिंगिंग में, जिनके गाने आप सुनते सुनते जिसे यहाँ तक पहुंची हैं? जी, आशा जी और लता जी, लता जी, किशोर दा, ये सब मेरे किशोर दा। रोल मॉडल्स रहे हैं तो मैम क्योंकि अब आप हाँ जी, बहुत ही वर्सेटाइल रहे हैं और इनके जैसा मुझे लगता है कि सदियों तक भी कोई पैदा नहीं होगा। बहुत बढ़िया। मैम इनमें से किसी लता एक का गाना हो जाए। किसी एक का जिनको आप अच्छे लगते हैं या जिनका गाना अच्छा लगता है उनके बारे में कुछ सुना दीजिए। लता जी का ये गाना सुनाती बहुत ही इंस्पायरिंग है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। वाह, क्या बात। ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल। कि मैम आपने इंडिया के अलावा भी कहीं आपको मौका मिला परफॉर्म करने का या आपकी एग्जीबिशंस हुई हो जहां इंडिया से बाहर? पेंटिंग में मेरी आईसीसीआर के थ्रू एक पेंटिंग गई थी जो कि 7 कंट्रीज में एग्जिबिट हुई थी और परफॉर्मेंस का कहा जहाँ तक बात है तो मैंने ऑनलाइन तो परफॉर्मेंस दिए हैं जैसे यूएस कनाडा में ऑनलाइन मैंने एक ही अच्छा, संस्था online। आपकी जैसी जी एक और संस्था थी तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था तो मैंने उनके लिए लाइव परफॉर्मेंस दिल्ली से दिया था बाकायदा इंस्ट्रूमेंट पूरा मतलब एक वो लाइव कॉन्सर्ट कह सकते हैं वो Live कई concert। कंट्रीज में हुआ था जी वैसे ये- मैं इंडिया में के जो बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं उनमें भी परफॉर्म किया है और करती रही। अमरजीत बाय द वे अमरजीत 7 या 10 साल आईसीसीआरसी से जुड़े रहे हैं। अच्छा हाँ मुझे बहुत अमरजीत सारी बताना चीजें भाई, अमरजीत बताना भाई। ताशकंद में था मैं उज्बेकिस्तान में फॉर 3 इयर्स आई वाज देयर 96 टू 99 मुझे अच्छा वहां वेरी किया गया था आईसीसीआर के थ्रू तो मैं ताशकंद में था 3 वेरी साल। नाइस है क्या तो करते थे एक अमरजीत भाई ताशकंद में? वहां बस मैं आपको ढूंढ रहा था आप मिले नहीं अच्छा इधर आ गए। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं। वैसे मैं जानना चाहूंगी कि आप दोनों की मुलाकात कैसे और कहाँ हुई हमारी बहुत दिल्ली पुरानी में, दोस्ती हम है। दोनों दिल्ली से। हम दोनों दिल्ली से, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। अच्छा हाँ जी। अच्छा वैसे अमरजीत इज आल्सो फ्रॉम राजस्थान। ओ मैं अलवर अच्छा से ही इज फ्रॉम अलवर। बर्थ मेरा अलवर में हुआ फिर सभी दिल्ली आ गए सभी मेरे दोनों भाई दिल्ली हैं जी बहनें जी मेरी हैं तो हम दोनों यहाँ के अमरजीत भाई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से और शायद आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो एक्सलेंट। अच्छा निशि मैम एक चीज बताएं, आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, ये अटल रत्न सम्मान और ये सारे अवार्ड्स किन चीजों के लिए आपको मिले बेसिकली ये सब तो मुझे सामाजिक सेवा जो मैंने की है उनके लिए मिले हैं जी और जी जी। जो संस्कृति के प्रति मेरा रुझान है या मैंने थोड़ा बहुत जो भी योगदान दिया है उसको प्रिजर्व एंड प्रमोट करने के लिए उनके लिए भी मिले हैं काफी सारे मिले हैं मुझे हाँ जी। अच्छा तो जी obviously being a woman entrepreneur, a social activist, they must have recognized your skills and your talents, and that's precisely why you got so many awards. Going ahead with all these awards, what is it that you think that you've been, how have you been able to contribute to the society, Nishiji, till now, apart from COVID? How's your journey been thus far? नवीन जी इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज आपको पता है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो आईपीएस हैं जी जी और
जी, जब मेरी शादी हुई तो आई वाज़ एट होम ओनली। तो जी बहुत सालों तक आई वाज़ एंगेज्ड विद माय फैमिली, मेरे बच्चों को बड़ा करना ये सब मेरा जी प्रायोरिटी रही। उसके जी बाद मैंने सोचा कि मैंने अभी तक समाज के लिए क्या किया है? करेक्ट। तो मतलब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने सोचा कि इस तरह से लाइफ लाइफ तो एक ही बार मिलती है कि क्यों ना मैं अपना योगदान समाज के प्रति और मेरे ख्याल से हर आदमी का एक ये मकसद होना चाहिए कि लेट्स गिव बैक टू द सोसाइटी। हम इतना कुछ लेते हैं ब्यूटीफुल। सोसाइटी से, तो हम किस बिल्कुल। यस फॉर्म में उसको वापस कर रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, सभी का ये एक एम होना चाहिए और अपने अपने हिसाब से ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लार्ज उसमें स्केल में करें, बट जो भी थोड़ा बहुत हमारी जो सोसाइटी है उसको हम लोग को गिव बैक करना चाहिए। तो को ध्यान में रखते हुए 2008 में मैंने ये संस्था की शुरुआत की और हम्म अब तक का सफ़र काफ़ी सैटिस्फाइंग रहा है क्योंकि मैं जो भी मैंने सोचा था, जो मेरा लक्ष्य था, उसको काफ़ी हद तक मैं पूरा कर पाई। क्या बात। जी अ और बहुत सारे ऐसे तबके थे जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा था या कुछ बेसिकली जो उनको स्किल्स थी उनको डेवलप नहीं कर पा रहे थे, तो वो उसमें भी मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहा है, तो मुझे काफ़ी सैटिस्फाइंग लगा ये। एक्सलेंट। और निशी ये मैम सफ़र जारी है तो और मेरे बहुत सारे एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं और मुझे लगता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, उनको पूरा करती रहूँगी और अपना ऑल द योगदान बेस्ट। देती रहूँगी। नहीं ऑल द बेस्ट निशी मैम। अच्छा मैम, थैंक अब ऐसा है कि वी आर आई थिंक नियरिंग द एंड ऑफ आवर शो। सो आपके एक गाना है जो 1 मिलियन व्यूज हिट किया है, 1 मिलियन व्यूज हिट किया विद मनीष पॉल, दर्द कितना है। तो अगर आप आपकी इजाजत हो तो अमरजीत भाई मैम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुनाने के लिए जी। प्लीज। उसकी तो मैं आपको क्योंकि वो ऐसा गाना है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही बहुत अच्छा ठीक है। लगेगा। हाँ उसके पहले मैं आपको गज़ल अपना मेरी जो सबसे श्योर पहले टी सीरीज़ पे श्योर श्योर। रिलीज़ हुआ था, वो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ, फिर इसकी 2 लाइनें आपको मैं डन चलते-चलते सुना डन दूँगी। ग्रेट थैंक यू जी। सबसे पहला जो मेरा गज़ल या सॉन्ग कह सकते हैं आप, मेरा दिल टाइटल करके आया था। इनको पयाम सईदी साहब ने ही लिखा था, पॉपुलर मेरिठी क्या जी। बात। अच्छा जी, जी, जी। अच्छा, पॉपुलर मेरिठी जी ने लिखा था ये। जी। अच्छा अच्छा मेरा दिल है मेरे सीने में अमानत आपकी। मेरा दिल है मेरे सीने में अमानत आपकी। आती ही के रास्ते रखी है दौलत आपकी। मेरा दिल है मेरे सीने में अमानत आपकी। और मैं देखूं किसी को ये गवारा ही नहीं। मेरा मेरी बसी है जब से सूरत आपकी। क्या बात। बहुत वेरी नाइस। बहुत खूब। तो मैम निशी मैम चलते चलते वो जो 2-4 लाइनें हैं उनकी सुना दीजिए आप हमें प्लीज, आपका दर्द कितना है। दर्द कितना है कैसे बताऊं। दर्द कितना है कैसे बताऊं। तुझसे ये बात मैं कब तक छुपाऊं। तेरे बिन मैं कैसे जीऊं। 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 दर्द कितना है कैसे बताऊं। तुझसे ये बात मैं कब तक छुपाऊं। तेरे बिन मैं कैसे जीऊं। क्या बात। तेरे बिन मैं कैसे जीऊं। तेरे बिन मैं कैसे जीऊं। तेरे बिन मैं कैसे जीऊं।
थोड़ा ये Beautiful. कंटेम्प्रेरी स्टाइल था जो मैंने Very nice. एक्सपेरिमेंट But किया था. rather, jate, I should also ask you: have you ever not thought of singing in English, like a Boney M or a NABBA or something like that? No, because I'm not, trained for my Western music, but Acha, I'll definitely ठीक है. try once. Because you have such a beautiful voice. Agar if I was just trying to think that if you could sing Dancing जी, जी. Queen or I'll try. Thank you so much for your compliment. I'll yeah, definitely try. especially ABBA songs. They would suit you. Okay. Thank you. Yes. चलते चलते मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा जो बेटा है ही इज 24 एंड ही इज अ रैपर, ही इज अ बडिंग रैपर. और मीका जी ने उनको प्रमोट किया और पहला गाना जो उसका आया था, मेरे बेटे का नाम अमृत अंशु है और वो उसका अमृत कलम से वो उसका चैनल है. तो बहुत अच्छा रैप करता है, बहुत अच्छा लिरिसिस्ट भी है, बहुत अच्छा पोएट्री लिखता है. और मेरी बेटी कोवेंट्री में ग्रेजुएशन कर रही है, यूके में. यूके में है और वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रही है. बट शी इज अ वेरी गुड सिंगर. वेस्टर्न वो सारा जी वो सीख भी रही है, वेस्टर्न म्यूजिक सीख रही है साथ साथ. तो सारा टैलेंट एक ही परिवार में कूट कूट के डला हुआ है. भगवान की कृपा. एक्सीलेंट. हाँ जी अमरजीत. हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम for your Thank time. Thank you so much. We really enjoyed it, and it's so nice to see that a Same person. Same here. Yeah, it's so nice to have you on a show, and thank you very much for coming. And God bless you, and I hope you keep doing your social activism the way you are. And thank you so much. That's it. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा. आने वाले आपके सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी के लिए हमारी तरफ से all the best. All the best. Thank you so much. Thank you.